अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान, फार्मर पाकिस्तान टेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम में होने वाली इंजरीज़ के बारे में। क्यों पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर्स थे, उनमें से जो 95% पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, वो मेजर इंजरीज़ का शिकार होकर या तो अपना कैरियर ख़त्म करवा बैठे हैं और या बिल्कुल जो लॉन्ग फार्मेट है उनसे बाहर हो गए हैं। अब देखें कि ये जो इंजरीज़ की स्टोरी है, ये एशिया कप से शुरू हुई है, जब पाकिस्तान के मोस्ट प्रेमर फास्ट बॉलर जो नसीम शाह थे, उनको शोल्डर इंजरी हुई है। उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप में, और ना सिर्फ एशिया कप में बल्कि वर्ल्ड कप में बहुत ही सफ़र किया है, और पाकिस्तान का जो पूरा बॉलिंग अटैक था वो फ्लैट आउट हो गया। उसके बाद अभी जो करंट इंजरी हुई है वो खुरम शहजाद की हुई है, जो कि अपना पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेले, और उसके बाद एक ही टेस्ट मैच खेलने के बाद वो अपनी रिब केज और जो इंटरकॉस्टल मसल है उसमें फ्रैक्चर करवा कर वो पूरी सीरीज़ से बाहर हो गए। तो पाकिस्तान टीम में ये इंजरीज़ क्यों हो रही हैं? जितने भी फास्ट बॉलर आ रहे हैं उनमें से 95% क्यों इंजर्ड हो रहे हैं? इसकी एक तो वजूहत जानते हैं, और दूसरा मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है और जो पाकिस्तान का जो बॉलिंग कंसल्टेंट्स हैं, जो पाकिस्तान की नेशनल अकेडमी में काम कर रहे हैं, उनके मेरा ख्याल है कि वो वहाँ पर राइट अपॉइंटमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ये जो मैट्रिक फेल या मैट्रिक पास लोग और जो सिफारशी और रिश्तेदार इन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल नो वे पर लाकर खड़े कर देंगे। क्योंकि जब तक आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं होंगे, आप मैचेस वगैरह नहीं जीत सकते, ना आप बड़े टाइटल जीत सकते हैं जिस तरह मेगा इवेंट था एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसी, और ना ही आप एशियन जो टेस्ट चैम्पियनशिप है उसमें कोई अच्छी पोजीशन पर खड़े रह सकते हैं। अब जो लेटेस्ट इंजरी हुई है वो फास्ट बॉलर खुरम शहजाद की हुई है। और खुरम शहजाद की अगर एक्शन के बारे में देखें तो बड़ा उनका जो रनअप है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रनअप है, बैलेंस रनअप है। उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है वो जब वो जंप लेते हैं वहाँ पर आ रहा है। क्योंकि इसमें जो पाकिस्तान के जो मोस्ट ऑफ द बॉलर्स हैं वो क्यों उनको प्रॉब्लम आ रही है जब वो जंप लेते हैं, वो इस वजह से आ रही है कि जब हमारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो उनके पास कोई प्रॉपर सरफेस नहीं होती क्रिकेट खेलने के लिए। एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खड़े वगैरह पड़े होते हैं, जगह अनबैलेंस होती है। तो जो बॉलर्स होते हैं वो अपना पाँव को बचाने के लिए, अपना जो लैंडिंग फुट है उसको बचाने के लिए, अगर एक जगह पर बहुत ज़्यादा बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं तो वो उससे बचने के लिए थोड़ा सा बाहर या अंदर की तरफ जाते हैं। तो उसमें नेचुरली उनके बायोमैकेनिक्स या तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, जिस तरह मोहम्मद आसिफ के केस में हुआ कि वो विकेटों के बिल्कुल पास चले गए। मगर उसमें डिज़ास्टर इस सूरत में होता है कि जिस तरह खुरम शहजाद के केस में हुआ कि उनका जो जब वो जंप लेते हैं तो वो जो स्टंप्स होती हैं उनसे 2 फुट वो बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पूरी बॉडी की अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप देखें कि जब वो जंप लेकर लैंड करते हैं तो वहाँ पर जो उनका जो बैकफुट की टो होती है वो तो पॉइंट कर रही होती है फाइन लेग की तरफ। उसके बाद जो उनका बॉलिंग आर्म होता है जिसमें बॉल होती है वो पॉइंट कर रहा होता है टुवर्ड्स उनको, बल्कि फोर्स कर रहा होता है उनकी बॉडी को टुवर्ड्स पॉइंट और गली की जानिब। इसी तरह जो उनका नॉन बॉलिंग आर्म है वो पॉइंट कर रहा होता है एक्स्ट्रा कवर की जानिब, उनकी बॉडी को उस तरफ को वो फोर्स कर रहा होता है। फिर उनकी जो आपने देखा होगा कि जो शोल्डर आपका, अगर आपने अलाइन होना है एज ए फास्ट बॉलर, आपको पता है कि आपकी अलाइनमेंट बैलेंस होगी तो आप अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। आपका जो शोल्डर है, आपकी हिप है और आपकी जो हील है वो एक ही अलाइन में बैलेंस होने चाहिए जब आपने बैकफुट पर लैंड करना होता है। मगर खुरम शहजाद के केस में आप देखें कि इनकी एक आर्क बनी होती है इस तरह, इनका जो शोल्डर है वो और जो टो है या हील है वो तो अलाइन थोड़े से होते हैं, मगर जो इनकी हिप है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरफ अंदर को जा चुकी है, अदर वे की तरफ, इसलिए इसका जो पूरा बॉडी मैकेनिज़्म है वो उनको खींच रहा होता है अपोजिट साइड पे। जबकि जो इनका जो राइट टो है, जो जिस फुट पे ये लैंड करते हैं वो इनको उसकी डायरेक्शन होती है फाइन लेग की तरफ, और बाकी पूरी बॉडी इनको ड्रा करी होती है अदर साइड पे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि जब आपने ग्रीन विकेटों पर तो आप सरवाइव कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में, क्योंकि आपने ऊपर से ही छोड़ना होता है, आपको पूरी बॉडी की जान नहीं लगानी होती। मगर जब आप टेस्ट मैचेस खेलेंगे और फिर बिल्कुल बैटिंग सरफेस पे टेस्ट मैचेस खेलेंगे, फिर अच्छे अपोनेंट्स के ख़िलाफ़ खेलेंगे, आपको लंबी वहाँ पर बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो फिर आपके जो बायोमैकेनिक्स हैं और जो आपकी अलाइनमेंट है वो परफेक्ट होनी चाहिए, वरना इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिस तरह खुरम शहजाद के केस में हुआ है। क्योंकि अब जो उनका अपर वाला पोर्शन है उसमें उसको जाना तो बेसिकली जब ये जंप लेते हैं और रन अप के बाद अपना जो स्ट्राइड लेते हैं जंप के लिए, तो उसको फिनिश करना चाहिए इनके एक्शन को टुवर्ड्स स्टंप्स। अगर वे स्टंप्स की तरफ जाएंगे तो इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल अलाइन हो जाएगी, जो इनका
जो टो है, बैकफुट टो, इनकी फ्रंट फुट टो और जो हाथ में इनकी बॉल होता है वो बिल्कुल एक ही सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इनके लिए बॉलिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, जिस तरह का इनका एक्शन और रनअप है। मगर जब ये अपोजिट चले जाते हैं, ये 2 फुट वे जंप लेते हैं, तो उनकी पूरा जो बॉडी मैकेनिज्म है, जो पूरी अलाइनमेंट है, वो ख़राब हो जाती है, वो अदर वे राउंड चली जाती है। अब इनका जो पूरी बॉडी होती है अपर साइड, और जो उनका फ्रंट टो आपने देखा होगा कि वो पॉइंट कर रहा होता है फर्स्ट स्लिप की जानिब। बॉडी इनकी इनको ड्रा कर रही होती है अदर साइड पे, और बॉलिंग इन्होंने करनी होती है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को अंदर की तरफ। तो इस वजह से जो इनका बहुत ज़्यादा जो इनका जो इंटरकॉस्टल मसल है और जो ये जो रिब केज होती है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसी वजह से जो इनका फ्रैक्चर हो गया। और मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने इसको अलाइन ना किया और प्रॉपरली इसको दुरुस्त ना किया और दोबारा क्रिकेट शुरू की, तो इनका कैरियर ख़त्म भी हो सकता है। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि अब हमने इनको 5-6 साल पहले, मैं लाहौर कलंदर के साथ मैंने काम किया, हमने इनको सरगोदा से देखा था, फर्स्ट टाइम इनको पिक किया था। मगर 5 साल के बाद भी आज भी ये उसी तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं जिस तरह मैंने इनको 5 साल पहले देखा था। पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी, जहाँ पर हमने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर चुके हैं कोचिंग स्टाफ पे, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने वहाँ पर अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया, अपने दोस्तों को नवाजा हुआ, और मैट्रिक फेल, मैट्रिक पास, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, ना बायो मैकेनिक्स का नॉलेज है, ना उनके पास कोई डिग्री है स्पोर्ट्स साइंसेस की, और ना उनके पास कोई ऐसा कोई क्रिकेट का कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि वो पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सके और उनको गाइड कर सकें। ये वजह कि आप देखें कि पहले नसीम शाह की लेगामेंट इंजरी हुई, फिर उसकी शोल्डर इंजरी हुई, उससे पहले शाहीन अफरीदी का लेगामेंट डैमेज हो गया, उसको साथ रख कर खिलाते रहे। वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सफ़र किया, फिर नसीम शाह की वजह से एशिया कप और वर्ल्ड कप में सफ़र करना पड़ा। फिर हारिस रऊफ़ ने टेस्ट सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया, उनका इंटरकोस्टल मसल, उसको भी इसी तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो माइनर इश्यूज हैं, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट सफ़र करती रहेगी, आप कोई बड़ा टाइटल नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि जब तक आपकी बॉलिंग परफेक्ट नहीं होगी आप टाइटल नहीं जीत सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो अरबाब इख्तियार हैं और पैटर्न इन चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनको भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो चेयरमैन यहाँ पर आते हैं उनको भी गाइड स्ट्रिक्टली उनको फोर्स करना चाहिए कि वो बजाय कि अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को नवाजने के, जो अहल लोग हैं उनको वहाँ पर अपॉइंट करें, ताकि जो आपके बॉलर्स हैं उनको प्रॉपरली वहाँ पर गाइड किया जा सके और पाकिस्तान की क्रिकेट को महफूज हाथों में मुंतकिल किया जा सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।